बहुत अच्छी चल रही है। कहाँ गया आयु? And good morning. How are you all? This is Renu. Welcome back to my new vlog. And today is Tuesday और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर के नीचे आई हूँ। कुकिंग का सारा काम हो गया बट अभी क्लीनिंग का कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो रूम पे जा कर के करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसे खिला लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ग्रास पे वॉक करूँगी और आयु जो है अपने एक फ्रेंड का मतलब फ्रेंड के साथ खेल रहा है, उसके पीछे पीछे अभी दिखाती हूँ। देखो सुबह में भी मतलब अभी टाइम होने वाला है 10 o'clock और सारे बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए और कुछ इधर उधर हैं। बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठी रहूं बट ऐसा नहीं है। अभी रूम पे जाऊंगी, काम भी करना है। दही मैं मार्केट भी आ गई थी और दही पनीर ब्रेड ये सब लिया है ना ये। और अभी सोसाइटी की चल रही है क्लीनिंग। क्या मूर्ति पीना है? ओके। हम लोग रूम में आ गए, 1 घंटे तक आयु ने खेला और अभी रूम की हालत दिखाती थी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बिखरी हुई हैं। ये देखो, ये रूम देखो एंड ये देखो। और ये सारे मुझे 1 आवर में कंप्लीट करने हैं सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। किचन तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लीन है। का सामान लेके आए थे संडे को, तो उसको करना है अरेंज। सारी चीज़ें लेकर के आए हैं, अब रख देती हूँ मैं फ्रिज में। तो अब ना मैं जा रही हूँ, सारे कपड़े पहले फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है क्लीनिंग का काम करूँगी। अभी मैंने पता है वीडियो एडिट किया। तो इस टाइम पे सारे कपड़े ना ड्राई हो चुके थे और ये कपड़े अभी ऐसे ही रखे होते। जिस दिन मेरा फास्ट था ना तो मैंने कपड़े फोल्ड किए नहीं और संजू ने भी नहीं किए, तो इसी बेड पे रखा हुआ था। तो गंदा लगता है। अगर मुझे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हो ना तो मुझे लगता है कि कम मैं फ़ोल्ड करके रख दूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत कम होता है कि मैं कपड़े ऐसे ही रखी रहूं। मैं या तो बीमार रहूंगी तो हो सकता है, या फिर मेरा फास्ट है तो हो सकता है। अदरवाइज़ मैं उसी टाइम फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर कुछ और कपड़े मैं लेकर के आ गई थी बाहर से। स्टैंड पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वहाँ के कपड़े सारे ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। और भी कपड़े मैंने वॉश किया है वॉशिंग मशीन में, तो उनको भी हैंग करना है। और एक दिन भी अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना तो नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे काम है। जो काम मैं डेली 1 घंटे में करती हूँ वो दूसरे दिन मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? माइट भी होता ही होगा, क्योंकि घर के डेली रूटीन वाले ही काम इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप छोड़ दो ना किसी एक दिन तो नेक्स्ट डे मतलब बर्डन और भी बढ़ जाता है। उससे बेटर है कि उसी दिन थोड़ा लग के काम कर लो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता उस दिन करना। फाइनली सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिया। अब इनको अलमीरा में अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं ना बेडशीट निकाल रही हूँ। मुझे सारे रूम की बेडशीट चेंज करनी है। सारे रूम क्या, 2 रूम है मेरे पास, तो उसी दोनों रूम का बेडशीट चेंज करना है। एंड आज मैं सोच रही हूँ कि सोफ़े का कवर भी चेंज करूँ। वैसे मैंने फेस्टिवल के दिन ही सोचा था बट उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने उस दिन तो नहीं किया। और उस दिन करने का पता है कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि घर पे जब हस्बैंड और बेटा हो ना तो ऐसा लगता है कि रूम की क्लीनिंग हुई ही नहीं है। और मैं कितना भी अच्छे तरीके से क्लीन करूँ वो मतलब 5-10 मिनट्स भी नहीं रह पाएगा ढंग से। तो इसलिए जब वो लोग नहीं रहते हैं या जब मेरा बेटा रहता है ना तब भी वो थोड़ा सा है कि नहीं रूम अरेंज करके रखना है।
तो वो रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हस्बैंड रहते हैं साथ में और फिर ये इसका भी ऑफ होता है, तब तो दोनों मस्ती में लगे होते हैं, कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है और टायर्डनेस की ज़रूरत है। उस दिन तो बस ऐसा लगता है कि सिर्फ रूम में झाड़ू लगा लो और पोछा लगा लो, और सबसे सुबह जग करके अर्ली मॉर्निंग, और बस उसके बाद जो है इनको जैसे रहना हो रहने दो। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि बार बार बोलेंगे तो ये भी इरिटेट हो जाते हैं कि क्या मतलब हम लोग का भी घर है, हमें भी रहने का हक होना चाहिए, इधर मत बैठो उधर मत बैठो क्या होता है। तो इस वजह से बेटर है कि जब सारे लोग घर में ना रहें तभी बेडशीट चेंज करो। और उससे क्या होता है ना, क्लीनिंग करने के बाद एटलीस्ट 1-2 घंटे तो लगता है कि रूम जो है कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, दिल को सुकून मिलता है। तो चलो यहाँ पे इस रूम का बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, और अब ब्लू कलर का जो बेडशीट है एंड ये जो पिंक कलर का है, इन दोनों को मैं अब सोच रही हूँ कि इसी रूम में जो है यूज करूँ, क्योंकि इसी बेड के अकॉर्डिंग ये दोनों बेडशीट जो है ना सही हैं। बेड जो है अरेंज हो गया। पे मेरा बेटा हॉल क्लीन करने में लगा हुआ है, देखते हैं कब तक क्लीन होता है इसका बेडरूम को क्लीन करने। तो यहाँ पे आयु का काम चल रहा है, इधर का हो गया है और यहाँ पे कर रहा है, कुछ करने लग जा रही हूँ। और फाइनली इस रूम में आ गई जी। फाइनली मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसी हो रखी है। आयु मेरे दुपट्टा से प्ले करता रहता है, तो ऐसे ही बेड पे फेंक देता है, कहीं भी फेंक देता है। और जब उसका मन होगा ना तो सारी चीज़ें अरेंज कर देगा, बट जब मन नहीं हो तब वो मतलब एक चीज़ अगर रखने को भी कह दो तो वो गुस्सा हो जाता है। आज उसका मन था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही काम करवाया उसने। और जब मैं बेडशीट यहाँ पे लगा रही थी तो भी आ गया था कि मैं भी करवाऊँगा। तो इस तरीके से मैं इसको, जब ये घर पे रहता है ना तो छोटी छोटी मेरी हेल्प करता है। और अब इसकी हैबिट ऐसी हो गई है ना कि जब भी बच्चे ट्यूशन पढ़ के जाते हैं तो ये कभी कभी मैं नहीं भी बोलती हूँ तब भी खुद से अपना जो हॉल है ना वो अरेंज कर देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा घर में बिजी भी रहता है, उसका मन भी लगता है, और दूसरा हम लोग की भी हेल्प हो जाती है, मम्मियाँ की भी, कि चलो थोड़ा सा जो है छोटा मोटा ही हेल्प कर देना तो बहुत ज़्यादा ही लगता है। जैसे कि हॉल भी अरेंज कर देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो, क्योंकि उसी में मोस्ट ऑफ़ द टाइम बैठना होता है तो वही गंदा होता है मोस्टली। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप हॉल अरेंज कर दिया करो, क्योंकि वही बैठता है, ड्राइंग करता है, बच्चे आते हैं तो उस टाइम तो करते हैं, बट उसके अलावा यही बैठता है मोस्टली और ड्राइंग करता है, टीवी देखता है। तो इसलिए मैं उसको बोलती रहती हूँ कि आप अरेंज करते रहो। तो यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट तो लगा दिया था, अब आयु बोला था कि मैं पिलो को अरेंज करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है आप अरेंज कर दो। ये रूम में बस मैंने तो उसे उसे दूर दूर रखेंगे तो कितना गंदा लगेगा ना। यू कैन सी कि हॉल जो है ना कितने अच्छे से अरेंज किया था इसने। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें अरेंज हो ही गई हैं तो थोड़ा डस्टिंग का भी काम कर देती हूँ। तो फिर गीला कपड़ा लिया मैंने, उसके बाद सबसे पहले तो मैंने टेबल को क्लीन किया, उसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे डस्ट दिख रहा था उन सबको मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर जो है मैंने सोचा कि चलो फ्रिज को भी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं क्लीन किया है। तो वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, जब भी मुझे ऐसा डस्ट सा लगता है ना तो मैं कोई भी कपड़ा इस पर लगा देती हूँ, मतलब गीला करके फिर उसको वॉश कर देती हूँ। बट आज मोस्ट ऑफ द जगह पे मैं कर रही थी डस्टिंग, तो फिर मैं सोचा कि चलो साथ के साथ फ्रिज को भी और ओवन को भी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और आप देख सकते हैं आयु की एक्टिंग। मैंने तो अभी देखा वो जब भी होता है ना वो अपनी मिरर में देख के, या फिर अगर मैं वीडियो शूट करूँगी तो उसमें देख के वो एक्टिंग करने लग जाता है।
फाइनली जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी थी वो हो गई हैं और बारी आती है सारे रूम में झाड़ू लगाने की। तो गंदगी आज ना कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ था, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ना मैंने डीक्लटर भी किया तो इस वजह से। तो चलो यहाँ पे सारे रूम में ना मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपनी दिवाली की जो क्लीनिंग है स्टार्ट कर दी है। अगर मैं ऐसे सोचूँ ना कि अभी 1 महीने 1.5 महीने बचे हुए हैं और आराम से करूँगी तो मुझसे तो अकेले नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें देखनी है। यूट्यूब का काम, ट्यूशन का काम, उसके बाद घर का डेली रूटीन का काम, बच्चे का काम, और बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो उसी के साथ साथ ना मुझे जो भी टाइम मिल रहा है मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज और जो है मतलब स्टेप वाइज मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है किचन का, ये वाला जो पार्ट है उसको मुझे क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये गंदा हो गया था। और गंदा होने के अलावा पता है क्या हो रहा था, इसमें ऑयल जो है ना वो बार बार नीचे गिर रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे भी वो गिर रहा था ना चिपचिपा सा हो जाता है वो एरिया ऑयल की वजह से। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा बेटा भी था, बोला था मम्मा ये क्या कर रही हो, कहाँ चली गई। तो और मैंने बताया था ना कि ये मैं अकेले मोस्टली नहीं करती हूँ क्लीनिंग। मुझे लगता है जब संजू रहेंगे तब करूँगी, और उस दिन जो है संडे को मैं कभी काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ या फिर कुछ और भी काम रहता है तो फिर मैं इसकी क्लीनिंग ही नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ही वाइट दिखता था। अब थोड़ा कम कर दिया था मैंने क्लीनिंग करना इसको, तो इस वजह से ना बहुत जगह बहुत सारे पार्ट में जो गंदगी था ना वो हटा नहीं। बट कोई नहीं, जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया। उसके बाद जो है और नीचे वाले पार्ट को भी जैसे मैंने उसको क्लीन किया ना, तो ऑयल वगैरह गिर गए थे, तो मैंने सारे पार्ट्स को क्लीन किया और डेटॉल जो है ना उसी को ले लिया था मैंने, और बस उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। इन भी चीज़ों से मैं क्लीन कर रही थी ना, उसको मैंने थ्रो आउट कर दिया, क्योंकि काफ़ी चिपचिपा हो गया था। तो मुझे अब गर्म पानी में डाल के उसे क्लीन करना इतना भी यूजफुल नहीं था। तो मतलब मेरे पास और भी दूसरी चीज़ें इसी टाइप की रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को हटा दिया था। जैसे जिसे मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो उसका भी मैंने यूज किया, तो उसको मैंने थ्रो आउट कर दिया। फिर जो न्यू था इसका हाफ़ कट किया हुआ वो मैंने यूज कर लिया। वैसे भी मुझे उससे चेंज भी करना था, और टाइम टू टाइम जो बर्तन क्लीन करने वाले होते हैं उनको भी चेंज करते रहना चाहिए। तो चलिए जी, काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया था। अब बारी आती है गैस चूल्हे को क्लीन करने की। फाइनली 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद अब किचन तो क्लीन होने ही वाला था। बस बर्तन बचे हुए थे मुझे वॉश करने के लिए, तो अब इनको भी बाद के लिए क्यों रखना, इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ, सो दैट मेरा किचन जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए।
और अभी आयु आकर के पूछ रहा था कि मम्मी अब मैं क्या करूं। मैंने बोला कि कुछ नहीं, तुम बैठ जाओ आराम से, या फिर कुछ प्ले करना है तो उसे कर लो, तब तक मैं बर्तन वॉश करके फिर आती हूँ, फिर नहलाती हूँ। तो आज उसका ऑफ था, अल्टरनेट डे पे उसका एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो एक दिन तो उसका ऑफ होता है। तो मैंने उसे कल नाइट में भी प्रैक्टिस कराई थी। तो अब जो है ना, जब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी 4 o'clock से, तब मैं उसे पढ़ाऊँगी। और ये जो कढ़ाई है ना, इसका मैंने यूज़ जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है जो छानने वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको कुक करने के लिए मैंने रख रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो इस वजह से अब बहुत कम चीज़ें अगर मुझे कुक करना होता है तो इसमें करती हूँ। और पता है क्या हुआ, जब हम लोग नीचे चले गए थे ना, तो जो मतलब कूड़े वाले होते हैं ना, वो आके जा चुके थे। तो ये बहुत सारा कूड़ा हो गया था, और मैंने बोला ना कि आज मैंने थोड़ी सी डिक्लटरिंग भी करी थी, तो और भी सामान हो गए थे। तो इनको जो बीकानेर वाला बैग था उसमें मैंने अरेंज करके, और फिर जो है बाहर में भी एक डस्टबिन रखा हुआ है, जितने सारे लोग हैं उनका कॉमन, तो उसमें मैंने थ्रो आउट कर दिया। और फिर आयु जो है ना अपना स्केट्स का प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तो डरती रहती हूँ कि मत यूज करो, बट वो बोलता है कि मम्मा अगर मैं नहीं चलाऊँगा तो फिर मैं सीखूँगा कैसे। एंड टचवुड थोड़ा बहुत जो है ना वो चलाना सीख गया। और जब भी मैं बोलती हूँ ना कि अरे वाह सीख गए, तो स्लिप करने लग जाता है। तो मुझे बोलता है मम्मा तुम नज़र मत लगाया करो, मैं गिर जाऊँगा। तो चलो जी, यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा चेयर भी जिस साइड में रखा हुआ था उसके दूसरे साइड में रख दिया। और फिर मैंने बाहर भी ना झाड़ू लगा दी थी। तो बाहर में क्लीनिंग करने के लिए, मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं, बट मुझे गेट एक्चुअली बंद था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था मेरे साइड में, तो फिर मैंने उसे क्लीन कर दिया। तो अब फाइनल एक काम बचा हुआ है मेरे पास, वो है पोछा लगाने का। तो सारे रूम में ना मैं लगा लेती हूँ पोछा, तो मेरा रूम जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अभी मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है कि आराम से बैठो, अदरवाइज़ स्लीप कर सकते हो। तो वो सोफ़े पे बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है। और मैंने फ़ैन भी चला रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है फटाफट से ड्राई हो जाएगा, फिर अपना वो चलाएगा। तो आज मुझे ना ये भी क्लीन करना था, जो मैं किचन में यूज करती हूँ एंड इस वाले वॉशरूम के बाहर। तो इन दोनों को मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया। और पता है क्या है, अभी जो है ना टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 1 o'clock, मतलब होने वाला था। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में काम तो किया नहीं था, मैंने 11 o'clock से काम स्टार्ट किया। और काम अगर लेट से स्टार्ट करो तो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। और एक दिन का काम मतलब बहुत सारे चीज़ें जो थी वो पेंडिंग थी, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया काम करने में।
तो जब काम करने चलो ना तो लगता है कि इस काम के बाद दूसरा काम कर लो, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, मतलब कामों का सिलसिला तो लगा ही रहता है, बट टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ता है किसी नेक्स्ट डे के लिए। फाइनली थोड़े से वॉशरूम मैंने क्लीन किया और नीचे नीचे का ही क्लीन किया था, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। उसके बाद जो है मैंने नहाया, उसके बाद पूजा किया और अब बारी आती है मुझे लंच करने की और अपने बेटे को भी लंच कराऊंगी। ब्रेकफास्ट तो मैंने उसे करा दिया था पहले ही और अब मैं जब लंच कर रही हूँ तो उसको भी मैंने कराया। और यहाँ पे वो मना कर रहा था कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसने जस्ट अभी ना जो रसमलाई होती है वो खाया था, तो उसका स्टोमक थोड़ा फुल था। बट मैंने उसे थोड़ा बहुत खिलाना स्टार्ट किया, फिर उसने खाया। और यहाँ पे वो अपनी ड्राइंग भी कर रहा था, तो जब ड्राइंग करता है ना उसे खिलाओ तो थोड़े बहुत गिर जाते हैं, तो वो बहुत गुस्सा करता है कि मेरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, मैं बाद में खाऊंगा। बट मेरा ये रहता है कि जब मैं खाऊँ ना तो थोड़े बहुत उसे खिला ही देती हूँ। और ये जो टाइम है ना, हम लोगों ने तो पहले रेस्ट किया था और आयुष सो रहा है, तो मैं जगी और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना था, जैसे मैंने पढ़ना नहीं था, तो अभी मैं पढ़ाई करूँगी। और ये ट्यूशन के बाद का टाइम है, देखो मेरा बिना बोले ही ना ये हॉल अरेंज कर रहा है और मैं जो है अपना डिनर बना रही हूँ। और मैंने आयु के लिए यहाँ पे खीरा और पियर्स कट किए थे,